जैसे आप लोग जानते हैं, पिछले उन कार्यक्रम से आप लोग को पता है कि कई दिनों से इनकी श्लोक के ऊपर चर्चा चलती है, और क्यों नहीं वो श्लोक ही ऐसा है या श्री प्रहलाद महाराज की शिक्षा का जो श्लोक है वो समस्त श्लोक अद्भुत श्लोक है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार का वो परिवर्तन ला के दे सकते हैं। हो सकता है कि इन प्रहलाद महाराज के प्रवचनों को सुन करके हम लोग बहुत काल से जिस सोपान पर स्थित थे उस सोपान सडनली बदली कर लेंगे। इसका अर्थ है जिस स्तर का हम लोग भजन करते हैं उस स्तर से ऊपर के स्तर को पकड़ने की चेष्टा हम करेंगे, और श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से, श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा से हम लोग ये अत्यंत सरलता से कर पाएंगे। इस नवदा भक्ति के अंतर्गत जो श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि साधनों को बताया गया है, भजनांग बताया गया है, उन भजनांगों में सर्वश्रेष्ठ है दास्यम। तो आज हम लोग इस दास्यम के प्रति कुछ चर्चा करेंगे। पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद महाराज के इन दास्यम के ऊपर उनकी क्या व्याख्या है, थोड़ी बहुत व्याख्या है, उनको हम लोग पाठ कर लेते हैं। श्लोक आपको पता है, श्लोक उच्चारण का जरूरत नहीं है। तो ये 7 नंबर पर है दास्यम। प्रभुपाद लिखते हैं कि दास्य के रूप में भगवान की सहायता करने के विषय में यह कथन पाया जाता है। हजारों जन्मों के बाद जब कोई ये समझ पाता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है, तो वह इस ब्रह्मांड के अन्य लोगों का उद्धार कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी भक्ति विधि को किए बिना केवल ये सोचता रहे कि वह कृष्ण का दास है, तो भी वह सफलता प्राप्त कर लेगा, क्योंकि केवल इसी भावना से भक्ति की नव विधियां संपन्न हो जाती है। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखन्वितंश्च। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं श्रुतपङ्गो मम मन्दमतैर्गति
मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिने नामने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोद्धार। तो इस नवोद्धार भक्ति के अंतर्गत ये जो दास्य भाव है, इन दास्य भाव को हमारे समस्त आचार्य एक स्वर से सर्वोच्च बताते हैं। इनकी सर्वोच्चता किस प्रकार है उनको हम लोग समझेंगे। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि सख्य उनके ऊपर है, उनके ऊपर वात्सल्य माधुर्य इत्यादि है, लेकिन ये सर्वोपरि भाव जो कहा गया है दास्य का, ये हम सब जीवों के स्वभाव के कारण कहा गया है। या ये कहिए कि अगर हम लोग इन दास्य भाव प्रकटित नहीं कर पाए तो फिर हमारा जितना भी साधन और साध्य वस्तु के रूप में अगर माधुर्य भाव भी हमारे मन में या लक्ष्य करके हम लोग साधन करते हैं तो उनमें सफलता नहीं मिलेगी। उसका कारण बताया गया है, क्योंकि जो भाव, इन जो 5 भाव बताया गया है, उन 5 भाव में अनुसूत है दास्य भाव। सब में अनुसूत्य है, अनुसूत है, क्योंकि अंततः उन माधुर्य भाव वाली गोपीजन भी करती क्या है? सेवा। और जब सेवक की भावना नहीं है तो फिर हमारा साधन भजन कोई काम का नहीं है। कितना भी श्रवण कीर्तन कीजिए, आप कुछ भी कीजिए। देखिए ना, हम लोग बहुत काल से श्रवण कीर्तन करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कल दीक्षा लिए हैं, परसों दीक्षा लिए हैं, हो सकता है कोई लिए होंगे, लेकिन बहुत काल से हम लोग साधन भजन करते हैं। किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 30 साल, 35 साल, और मेरे जैसे बुद्धू को तो 39 साल हो गया है। लेकिन क्या मिला है? अगर मिलने के लिए देखे तो मूल भाव छोड़ करके भजन चल रहा है। दास्य चित्त में आता ही नहीं है। हम लोग मालिक भाव रखते हुए भजन करते हैं, हरे कृष्ण। प्रभु बोलते हैं ना कोई, हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रभु का भाव आ जाता है, दास का नहीं। हाँ, इसलिए दास्यम को बराबर समझ लेना एकदम उचित है। और उसके लिए जीव गोस्वामी बात बहुत सुंदर मन भक्ति संदर्भ में करते हैं। 304 305 परिच्छेद में बहुत सुंदर वर्णन है, और इसी का अनुवाद श्रील प्रभुपाद महाराज ने इस परपट में रख दिया, डिट्टो कॉपी अनुवाद रख दिया है। लेकिन हम लोग थोड़ा
इनको समझने की चेष्टा करेंगे। और तत्पश्चात दास्य भाव में स्थित हनुमान महाराज का अगर कुछ समय बचेगा तो चर्चा किया जाएगा। लेकिन पहले इन तत्व को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रस तत्व ऐसा वस्तु है जिनको समझे बगैर अगर हम कुछ भी करते हैं तो हम कुछ नहीं करने के तुल्य माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भक्ति कुछ फल देने वाली नहीं है, लेकिन आनुषंगिक फल आता रहेगा जो हमको परेशान करता है और हमारे इन भजन मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करता है। यह आनुषंगिक फल ही है। चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षाष्टक में सिखाए। चूंकि मूल भक्ति के पौधे को हम सिंचन करना चाहिए, उनको सिंचित करने के टाइम इतर पौधे जो है ना वो बढ़ जाते हैं। चूंकि हमारे हृदय में नाना प्रकार के अनेक अनेक जन्मों की वासना पड़ी हुई है, उन वासना की पुष्टि होती जाती है। पुष्ट होती है वासना, न तो सेवा भाव, जिनको दास्य के रूप में गिना गया है, इधर दास्य के रूप में बताया गया है। जयजित दास्य है और समस्त भाव में अनुसूत होकर के भगवान का सेवा करते हैं, इन दास्य के कारण, दासता के कारण। लेकिन जब हमारा भजन साधन जिस प्रकार अभी चलता है उसी प्रकार अगर चलता रहा तो फिर हमारे उन भक्ति मार्ग में केवल रोड़ा ही हम लोग डाल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर डालते जा रहे हैं, और उतना ही तकलीफ होगी आगे। यद्यपि कहीं ना कहीं जाकर के भगवान ऐसा कहते हैं ना कि जिनके चित्त में एक बार नाम स्फूर्ति पाता है, जिनकी जिह्वा के ऊपर एक बार उदित होता है नाम, और जिनके कर्ण पथ पर एक बार जाता है, तारति सत्यम, ये निश्चित है कि वो जीव को तारेगा। लेकिन कब पता नहीं है, पता नहीं कितने कितने हजार जन्म हम ये साधन करते हुए निकल जाएगा। इसलिए दास्य को समझना बहुत जरूरी है। आइए श्रीपाद जिस प्रकार समझाते हैं, हम लोग जाते हैं कॉमेंट्री में उनकी, अदया लिखा गया न तच्च श्री विष्णु दासम अन्यत्वम दासम मन्यत्वम। देखिए, ये जो श्रवण कीर्तन रूपी अंग का वर्णन करते हुए 7वें नंबर के ऊपर दास्य आता है। बराबर ध्यान दे करके उनको श्रवण कीजिए। 7वें नंबर पर उनका कक्षा में 7वां नंबर है दास्यम का। इसको उन 7वें नंबर पर क्यों रखा गया है? क्यों नहीं दास्यम पहले लगाया फिर श्रवण कीर्तन? नहीं, आचार्य लोग ये जानते हैं कि जीव के हृदय में जो स्वामी का भाव पड़ा हुआ ना, अत्यंत दुर्बल हृदय वाले लोग हैं। इसलिए श्रवण कीर्तन ठीक ठीक करे, जिस प्रकार चाहिए उसी प्रकार श्रवण कीर्तन तगड़ा करे, या अर्चन वंदन ये सब तगड़े तरीके से करे, ठीक ठीक तरीके से, जिनका तरीका आप लोग जान रहे हैं, वो जाना आप लोग ने। जो भक्त लोग वर्णन करते हैं उनसे इनका तरीका मालूम हुआ आप लोग को कि किस प्रकार ये श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, किस प्रकार वंदन करना चाहिए, किस प्रकार अर्चन करना चाहिए। ये सब प्रकार है, अंग है। उनके बाद में दास्य को रखा गया। कहते हैं इसमें कैसे विष्णु दासम मन्यत्वम, जीव के चित्त में ये भाव आना कि मैं भगवान विष्णु का दास हूं, इनको दास्य भक्ति बोलते हैं। इनको कहते हैं दास्य भक्ति। हमारे चित्त में ये दास्य भाव कितना चढ़ता है, इसको देखते रहना चाहिए।
हमारा चित्त कितना मानता है कि मैं दास हूं भगवान का? नहीं मानता है। इसलिए श्रीपाद आगे के वाक्य में लिखते, जन्मांतर सहस्तेषु जस्य स्यान मति ईदृशी, जस्य सात ईदृशी मति। मैं भगवान वासुदेव का दास हूं, वो हजारों हजारों जन्म पर्यंत साधन करने के बाद आता है। ऐसा बात नहीं कि फिर 1000 जन्म लगेगा, एक नाम से आ सकता है। हाँ, ये भी बात कहा गया है। लेकिन जिस भाव में रहते हो उन नाम का उच्चारण हो कि मैं कृष्ण का दास हूं, बस ये भाव हजारों हजारों उन भाग्य का उदय होता है ना, हजारों जन्मों के हजारों भाग्य का उदय होता है, तब जाकर के मैं वासुदेव का दास हूं, ये बुद्धि आती। देखिए, दास का कोई कम वैल्यू नहीं है। श्री हनुमान महाराज को देख लीजिए, दास्य के भक्त है। हाँ? जितने भी भक्ति की प्रतिष्ठा समाज में है ना, सबसे ज्यादा हनुमान की प्रतिष्ठा है। देखिए, जहां तहां हनुमान का मंदिर, गोपियों का नहीं देखते हैं, मधुर भाव वाली है। आश्चर्य की बात है, भक्ति मार्ग में सब कुछ आश्चर्य है। देखिए, लेकिन रामचंद्र से ज्यादा हनुमान जी का मंदिर देखा जाता है, जबकि मनुष्य योनि नहीं है उनके पास, लेकिन केवल दास्य है। तो भगवान के दास को कोई कम करके न समझे, या भगवान की दासता, हम तो दास्य भाव में नहीं रहना चाहिए, माधुर्य ठीक है, हाँ, वो माधुर्य पकड़ो, पहले ये चाहिए, इसके बगैर माधुर्य समझ में ही नहीं आएगा। क्या किया जाता है, क्या हो रहा है, हवा, श्रवण भी हवा, ऊपर से जाएगा सब कुछ, जो कि दास्य नहीं है। देखो तो कितने एकांतिक भाव से हम लोग ब्रज में आए हैं, और इसी भाव को लेकर के नहीं उन ब्रज में कहते हैं कि उन जल्दी सिद्धि मिलता है, वास्तव में मिलता है, दो राय नहीं है। हाँ, क्योंकि वस्तु शक्ति उनका प्रभाव है कुछ, इन वस्तु शक्ति के प्रभाव के कारण भजन बहुत सुंदर तरीके से होना चाहिए, लेकिन कितना हो रहा है हम सब लोग जानते हैं। हाँ? ये हम जानते हैं। इसलिए ठाकुर लिखते हैं, यहाँ जन्मांतर सहस्तेषु जस्य श्यान मत्स्यात् मति ईदृशी, ईदृशी स्यात् मति। हजारों हजारों उन जन्म के सद्भाग्य जब उत्पन्न होता है, तब कोई हृदय, एकाध हृदय समझ पाता है उनमें से कि मैं वासुदेव का दास हूं। समझ लिया उतना तो काफी हो गया, इतना काफी हो गया। क्यों इतना काफी हो गया, आगे देखिए। वासुदेवस्य सर्वान लोकान सम उद्धरेत, कहते हैं कि दासो अहम वासुदेवस्य, केवल उतना ही समझ लेने वाला व्यक्ति समस्त संसार का उद्धार करेगा। जस्ट लाइक प्रभुपाद महाराज। हम अपने आप का नहीं कर पा रहे, अपना मुश्किल होता है। यहां ये लिखा गया है, देखिए पाठ देखिए, कहते हैं दासो अहम वासुदेवस्य सर्वान लोकान सम उद्धत, सब लोगों का उद्धार करेगा एक अकेले व्यक्ति। और प्रमाण के रूप में हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी, एक ही व्यक्ति ने क्या बाकी रखा उन्होंने, और वो भी 10 साल के भीतर। बाकी तो साधना कर रहे थे अपना, या पूर्व तैयारी रूप उनका जीवन था। पर मैं दास हूं, उनकी कविता का पाठ कीजिए अमेरिका जाने के पूर्व, उन कविता में सब कुछ मिलता है। वो कितने हृदय पूर्वक इन कविता को लिखे, क्या उतना हृदय पूर्वक हम लोग जप करते हुए, साधन भजन करते हुए हमारा हृदय हमारे साथ है? कितना साथ देता है?
ना बहुत समझने वाला बात है। अगर नहीं साथ देता है तो इन दास्यता की महिमा को समझना चाहिए। इनकी महिमा समझने से उन महिमान्वित हृदय उनको पकड़ने की चेष्टा करेगा कि नहीं, मुझे दासता पकड़ना है। सबसे पहले मैं भगवान का दास हूं, मेरे हृदय में ये कंफर्म होने दो, एक बार कंफर्म हो जाए। इसलिए इनकी महिमा बताते हुए श्रीपाद लिखते हैं आगे, जीव गोसाई पाद कहते, देखिए इति उक्त लक्षणम। अच्छा, दास्य का क्या लक्षण है? यही लक्षण है, वो दास है भगवान का, उसका अर्थ पूरे संसार का उद्धार वो कर सकता है, और करके दिखाया दासों ने। हम लोग अपना करके नहीं दिखा सकते हैं, दूसरे का छोड़ दीजिए। और 2-4 फॉलोअर मिल गया तो गुरु बनना चाहते हैं, जाइए। 2-4-10 व्यक्ति पीछे चलने वाले मिल गए तब तो मैं बहुत बड़ा गुरु हो गई है? या गुरु हो गया। सब बहेंगे उसी में, संसार धारा में, काम क्रोध मद लोभ मोह माश्चर्य सब बहेंगे। हाँ? इसके लिए जो योग्यता है वो निर्मत्तानाम सताम, श्रीमद् भागवतम पाठ की योग्यता में बताया गया। इसका पाठ कौन ठीक से कर सकता है, या ठीक से पाठ किया वो व्यक्ति के साथ क्या होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन निर्मत्सरता क्या हमारा हृदय में है, पूछा जाए। हम पाठ कराते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरे के उत्कर्ष को हमारा हृदय सहन कर सकता है? तब हमारा भागवतम का योग्यता ही नहीं है, निकाल दिया बाहर। भक्ति श्रवण कीर्तन दूसरा बात है, पहले भागवतम में श्रवण करने का योग्यता मना कर रहे हैं। नवदा भक्ति कर रहे हैं, नवदा भक्ति कर रहे हैं। क्या भक्ति हो रही है? इधर देखिए, परिणाम देखिए। इत्युक्त लक्षणम, उनका लक्षण क्या है? समस्त जगत का उद्धार करने की कैपेसिटी उनके पास आ जाती है। अरे शिव जी तो बृहद भागवतामृतम में उनको प्रमाण करते हैं, उनको कि जो लोग वैकुंठ लोकों में निवास नहीं करते, लेकिन यहां पर अपने को दास मान करके जो भजन करने वाले व्यक्ति है, हाँ? बोले उन अखिल ब्रह्मांड की संपत्ति उनके हाथ में है। बताइए, और हम लोग तो काम क्रोध मद लोभ मोह के दास में फंसे हुए हैं। उनकी दासता, माया की दासता कर, दास तो है, इसमें दो राय नहीं है, दासता तो करनी पड़ेगी। खैर आगे चलते हैं, नहीं तो इसी में रह जाएंगे। उक्त लक्षणम कहते अस्तुत्वात् भजन प्रयास केवल तादृशत्वा अभिमाने न अपि सिद्धिर्भवति इति अभिप्रेत्य एवोत्तरत्र निर्देशश्च। देखिए देखिए, इसमें बात बता रहे हैं, भजन करने की बात दूर रही, केवल इस अहंकार आ जाए कि मैं भगवान वासुदेव का दास हूं, तो केवल इन अभिमान के कारण सिद्धिर्भवति, व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। लो, अभी हमको पता चलता है कि हमारे चित्त में दास्य भाव है ही नहीं, और हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, साफ पता चलता है। भोक्तापन का भाव रख करके कर रहे हैं। ठीक अवसर मिल गया है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है ना, वसूल किया जाएगा। यहां इस संसार में कोई जीव को कुछ भी बगैर पे किए कुछ नहीं मिलता है। हम किसको देते हैं तो दूसरा हमको क्यों देगा, भगवान हमको क्यों देगा? अरे नहीं, उनकी करुणा, करुणा है, तभी तो जी रहे हैं और सांस लेने देते हैं, करुणा है इसलिए। बाकी सांस का 50 पैसा रखे, एक सांस का, जाओ। भगवान बोल रहे आज से 50 पैसा चार्ज करेंगे, एक सांस लेता है, मेरी हवा में लेते हैं ना, दो 50 पैसा, सारा कमाई उसी में जाएगा, है कि नहीं? हम दास्य नहीं है।
वस्तुतः ये हवा पानी जो कुछ भी चल रहा है उन दास्यों के लिए चलता है। उन दास, एक व्यक्ति दास रहता है, ब्रह्मांड चलता है। केवल एक ही व्यक्ति दास है ना, तब तक भगवान इस जगत को चलाएंगे। जिस दिन रिक्त हो जाएगा भगवत दास से ब्रह्मांड, तुरंत खट से एक्सीडेंट। कोई दूसरे के लिए नहीं चलता है, क्योंकि भगवान एक ही इच्छा से जगत को चला रहे कि जितने जीव है वो सब भक्ति करे। और भक्त भक्ति बताने वाले अगर वो नहीं रहते हैं, समाप्त करो इसको, रख करके क्या फायदा है। हाँ, उसी समय एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ? थोड़ा सा देर नहीं होगा, लेकिन भक्त लोग है करके भगवान चला रहे हैं ना। हमको हवा पानी मिल रहा है, हम हवा पानी लेकर के कुछ धन प्राप्त करके बस वो गन्ने के खेत में पानी छोड़ते गन्ने के लिए, और अरंडा बड़ा बड़ा हो करके लहराता है। ऐसा 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 है? गन्ने के लिए दिया था, तुमको तो मिल गया ऐसे ही। ब्रह्मचारी जी ठीक बता रहा हूं, गलत है? सो इसी अहम भाव में हमारा भजन चलता है। हम भक्त है, लेकिन थोड़ी पूछ दबेगी कहीं, कैसे भक्त है पता चल जाएगा। कितने बड़े भगत है, त्रिनादपि सुनिचन रोज बोलते हैं, पूछ दबाने से पता चलेगा कि क्या त्रिनादपि है, मालूम पड़ जाएगा। भजन होगा नहीं, दास्य मिलेगा नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी स्थिति में जाता है और अपना साक्षात्कार करता जाता है, उतनी मात्रा में वो अत्यंत नम्र बनता जाता है। ये भजन का प्रभाव है। वो इतना नम्र बन जाएगा, वो अपने आप को एक तुच्छ मल का कीड़ा सोचेगा, या कीड़े से भी बदतर सोचेगा। हाँ, और हम क्या सोच रहे हैं, हमारी भक्ति कैसी चलती है? उक्त लक्षणम, इस लक्षण से पता चलेगा ना। कहते अतस्तावद भजन प्रयास केवल तादृश अभिमान एवं। कहते केवल हृदय में अभिमान हो गया ना कि मैं कृष्ण का दास हूं, सारे ब्रह्मांड को तारण करने की शक्ति आ जाएगी। और तब चित्त में सबसे पहले आएगा मैं सबसे नीच व्यक्ति हूं। अन्यथा कैसे प्रभुपाद जी उन अपने शिष्य भी नहीं बने थे, इन लोग का बर्तन कैसे साफ करते थे? हम कर सकते हैं। देखिए देखिए, तत् लक्षणम उक्तम, यही थी उक्त लक्षणम, ये लक्षण बताया गया है, दास्यता का लक्षण बता रहे हैं। तो कहते हो ना, अभिमान करते ही क्या होता है? बोले सिद्धिर भवती अभिप्रेत्य एवं अत्र निर्देश तस्य। इसी अभिप्राय से आगे श्रवणम कीर्तन को रखा गया, 6 वस्तु को, इस अभिप्राय से, क्योंकि दास्य बहुत महत्वपूर्ण है। दास्य का कोई कम वैल्यू नहीं है। अभी तक जितना भी अंग बताया गया है उनमें सर्वश्रेष्ठ अंग दास्य है। आगे जितना भी बताया जाएगा उनमें सर्वश्रेष्ठ अंग है दास्य, क्योंकि दास्य अनुसूत है सभी भाव में। चाहे वात्सल्य भाव ऊपर है, माधुर्य भाव इससे ऊपर है, ठीक है, लेकिन सेवा का भावना नहीं है। तो बड़े बड़े मंदिर, सहजिया लोग देखिए ना, हाँ, क्या भावना रह गई है? क्या कृष्ण भावना कहा जाएगा उनको? जब बड़े मंदिर बनाने से भगवान के प्रति बहुत भाव है, ऐसा माना जाएगा ना। एक झोंपड़ी में भजन करने वाले व्यक्ति अगर दास भाव उनके चित्त में है, वो सबसे महान है, उनके पास सारा कैपेसिटी है। ये समझना चाहिए। बाकी हमारा भजन हमारे मार्ग में रोड़ा बन करके आएगा आगे, क्योंकि बड़े बड़े अपराध करते जाएंगे, क्योंकि भोक्तापन का भाव अभी गया नहीं, नम्रता आई नहीं है हमारे चित्त में, हम दास से समझते ही नहीं अपने आप को। श्रवण कीर्तन करते हैं, देखते हैं हमारी कथा में कौन कौन बैठा है। हाँ, अमुक व्यक्ति नहीं आया था,
बदमाश कहीं का कथा नहीं अटेंड करता है। कितना बदमाशी है, कथा अटेंड नहीं करता। क्यों? आश्रम में क्यों है? हम खाना पीना नहीं देते, भगवान के द्वारा मिलता है ना। पर नम्रता का अभाव, इसी अभाव में ये अपराध रूपी रोड़े स्पीड ब्रेकर तैयार करते जाएंगे। चौंक भोग की भावना है, हृदय नम्र बना नहीं है, दास्य भाव में हम लोग आए नहीं। इसलिए अनुक्रम से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इनके बाद में अर्चनम वंदनम, तब दास्यम। ये सब कुछ उनके लिए करना चाहिए, दास्य के लिए, क्योंकि इस जीव का स्वभाव है सेवक का, स्वामी का स्वभाव नहीं है। यद्यपि मेरा प्रवचन लोग बोल्ड बोलते हैं, लेकिन क्षमा कीजिए, मैं बोल्ड ही बोलने वाला हूं, क्या किया जाए। स्वभाव ऐसा है, बोल्ड स्वभाव है, स्ट्रेट बोलने का आदत है। यद्यपि आचरण नहीं है, लेकिन स्ट्रेट बोलने का आदत है। ये हमारा तकलीफ है बहुत बड़ा। खैर, इसमें कहते हैं सिद्धिर भवति अभिप्रेत्य एवो उत्तरो अत्र निर्देश्च, इसीलिए उत्तरोत्तर 7वें क्रम पर दास्य को रखा गया है। जल्दी भागना पड़ेगा। कहते देखिए, तद एतद् दास्य संबंधेन एव सर्वम अपि भजनम महत्तर भवति इति आह। अब एक बात और आश्चर्यजनक कहते दास्य भाव जिनके हृदय में है, तद एतद् दास्य संबंधेन एव, दास्य के संबंध से ही सर्वम भजनम महत्तरम, उत्तरोत्तर सर्वश्रेष्ठतमता प्राप्त करता जाएगा। अगर दास्य नहीं है तो नीचे गिरता जाएगा। 7 नंबर ऊपर आया है, श्रवण कीर्तन आगे जो भी प्रक्रिया है, अर्चन हो वंदन हो जो भी हो, अगर ये भाव नहीं है कि मैं दास हूं, बस खलास। बाकी आ गया तब तो बोलते हैं बस तैतद दास्य संबंधन एवं सर्वम अपि भजनम महत्तरम, सर्वोत्तमम रूप में संपन्न होता है श्रवण कीर्तन। प्रत्येक अंग बढ़िया से संपन्न करेंगे हम लोग, लेकिन जब दास्य रहेगा हृदय में तब। अगर दास्य नहीं है, अगर बोलने वाला व्यक्ति का कॉलर ऊपर हो रहा है तो बोलने वाला व्यक्ति साधन नहीं कर रहा है, अपने लिए नहीं बोल रहा है। वो सप्लाई भले ही कर देगा, अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई चुक जाएगा, सप्लाई हो जाएगी बढ़िया से। अप्लाई है दास्ता। श्रीपाद जीव गोस्वामी पाठ लिख रहे, ये तो मेरा कथन मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पाठ कर लीजिए। हाँ? अच्छा, कहते हैं तदेतद दास्य संबंधन एवं सर्वम अपि भजनम महत्तर भवति इति आह। अब एक इस बात को प्रमाण के लिए एक क्वेश्चन देते हैं। श्रीमद् भागवतम 9:5-16 का एक श्लोक बोलते हैं, यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थपद किं वा दासानाम अवशिष्यते। श्री दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज के प्रति इन श्लोक को बोले, जिस किसी भी प्रकार से अगर किसके कान में भगवान का नाम चला जाता है, देखिए देखिए क्या बोल रहे हैं, यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, उनके चित्त पूर्ण निर्मल हो जाता है। जिस किसी भी प्रकार से लेने पर उनका चित्त इतना निर्मल हो जाएगा, एक नाम से उनके चित्त में कतई कोई अभिलाषा भौतिक नहीं रहेगी। ये अर्थ में दिया गया है। भौतिक इच्छा होने से दास्ता नहीं आएगी, क्योंकि भोग का प्रवृत्ति आएगा। देखिए क्या सुंदर श्लोक कोट किया है जीव गोस्वामी पाद, है ना, तत्वाचार्य है। इतने अद्भुत तत्व प्रस्तुत करते हैं भागवतम के श्लोक। कहते जच्च भगवतो नाम श्रवण मात्रेण, बोलते हैं उनको केवल श्रवण भवति निर्मलम पुमान, पुरुष का चित्त निर्मल हो जाता है।
और हम लोग सैकड़ों माला कर चुके, हजारों माला फेर चुके, दास्य के अभाव में फिर रहे हैं। इस दास्यता की अभाव हमारे हृदय को पकड़ा हुआ है और इसीलिए इतर भाव हृदय में आता है। बाकी जो व्यक्ति इसी प्रकार का साधन करता है उनका चित्त में एक भी स्प्रिया नहीं उठेगी भोग की, या कम से कम धीरे धीरे उन भक्ति करते हुए अपने हृदय को टटोल करके व्यक्ति देख सकता है कि कितना विरक्ति आया। इन श्रवण कीर्तन इत्यादि हम करते हैं, कितनी विरक्ति हमारे चित्त में उत्पन्न हुई, उनको देख करके हम पता चलता है कि हमारा भजन कैसे चलता है। दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है। फिर कंप्लेन लेकर नहीं जाए प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, तो हृदय को पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या अभाव है। वो अपने आप को पूछना चाहिए कि इसमें क्या अभाव है। वो कहते हैं कि देखिए इन समस्त इच्छा से हीन हो जाएगा हृदय, तन नाम श्रवण मात्रेण, एक आध बार। देखिए देखिए प्रभाव, जो साधन हमारे पास श्रील प्रभुपाद महाराज ने हमारे हाथ में रखा है उनको आप समझिए थोड़ा। एक नाम पर, एक नाम का ऐसा प्रभाव है। श्रवण की महिमा में आप खूब श्रवण किए होंगे इस बात को, क्योंकि अभी बीता, अभी चल रहा है इसी विषय कि कितनी महिमा है एक नाम की, अद्भुत महिमा बताई गई है। लेकिन ये चित्त एक दिठ है हमारा कि इसको जानते हुए सुनते हुए ये हृदय में नहीं ले रहा है। मात्र कारण दास्य का अभाव, एकमात्र दास्यता का अभाव है। जितनी मात्रा में हम वैष्णवों का और भगवान का दास मानते जाएंगे, चमत्कार देखिए, चमत्कार देखिए, अब भजन का चमत्कार, हृदय चमत्कृत हो जाएगा। आज तक भजन से नहीं देखा हुआ चमत्कार एक दिन में अगर किसी को देखना है, एक दिन निकालिए उसी प्रकार, एक दिन निकालिए, एक दिन, तभी भी लोल्य उत्पन्न हो जाएगा कि नान्य दासता को पकड़ना चाहिए और उनके लिए रोएंगे और उस प्रकार का स्तुति नति जो हमारे आचार्यों के द्वारा दिया है उनकी प्रार्थना में हम लग जाएंगे, खाना पीना छोड़ करके। क्योंकि लोभ, महिमा के अभाव में लोभ उत्पन्न नहीं होता, महिमा चढ़ती ही नहीं अंदर। भाव एक दूसरे प्रकार का है। इससे दास्य की महिमा, ओ दास कौन बनेगा इस संसार में, तो दास बनना वाला सबसे हीन कार्य है। नहीं, भगवान का दास बनना सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन तद दासा नाम, उनके दासों का स्थिति हमारे हृदय से पता चलती है। हम अपने आप को दास बोलते हैं। खैर, आगे जाते वो क्या कहते हैं, कहते हैं न तस्य तीर्थपद किम वा दासानाम अवशिष्यते। कहते उन तीर्थपद भगवान का कोई व्यक्ति दास हो जाता है तो उनके लिए क्या फिर करना बाकी हो जाएगा। और तंत्र कुछ भी नहीं करने पर श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि सिद्ध हो जाएगा। यस, उसको सिपात लिखे, मैं नहीं बोल रहा हूं, आगे पढ़िए। क्या अद्भुत महिमा है दास्य का। आज मुझे दास्य का महिमा गान करने के लिए बिठाया कि आप थोड़ा उन दास्य का महिमा का गान कीजिए। यद्यपि हनुमान जी के पास जाने का समय नहीं रहेगा, अन्यथा आपको पता चलता था कि क्या दास्य है। बृहद भागवतामृतम में जो नारद जी वर्णन करते हैं उनका क्वालिटी का अद्भुत वर्णन है, अद्भुत। जा नहीं पाऊंगा मैं, कह छोड़िए। तस्य तीर्थ पद किम वा दासानाम अवशिष्यते। अरे उनका जो दास बन गया है, जिनको एक नाम व्यक्ति के चित्त को निर्मल कर देता है, कैसे भी लिया हुआ नाम उन व्यक्ति के चित्त से नाना प्रकार की स्प्रिया को निकाल करके फेंक देता है। इतनी कैपेसिटी एक नाम में है। उनका दास बनने के बाद कोई व्यक्ति उनका दास बन गया, उनको क्या अवशिष्ट है, बाकी क्या रहेगा करने के लिए। बस वो श्रवण कीर्तन करते हुए परमोच्च भाव, दासी
भाव या दास भाव को हृदय में लेकर के श्रवण कीर्तन करने पर वो वात्सल्य में, साख्य में अटकेगा नहीं, उनका चित्त सीधा जाएगा माधुर्य में। इसके अभाव में एक भी दिमाग में नहीं चल रहा है। यहां पर हम चुक जाते हैं। देखिए, इसी बात को अत्यंत सरलता से बताया जा सकता है, लेकिन मेरा कुछ स्वभाव ही ऐसा है। उन स्वभाववश आप इसमें दुख मत मानिए कि नहीं, ये बात सरलता से बताना क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यक्ति का कुछ अपना स्वभाव होता है ना, मैं नहीं छोड़ पाया आज तक इस स्वभाव को। खैर, इसमें ये बात बताई गई, तो कहते दासो अस्मि इति अभिमान न सम्यक एवं भजताम सर्वत्र साध्य साधन च किम अवशिष्यते तद अधिकम मन्यत किम अपि ना अस्ति इति अर्थ। दास भाव से अधिक एक भी भाव नहीं है, या एक भी भजन नहीं है जिसके चुकने से साख्य फल नहीं देगा, जिसके चुकने से वात्सल्य फल नहीं देगा, जिसके चुकने से माधुर्य फल नहीं देगा। इसकी महिमा का गान किया गया है। ये दास की महिमा का गान है। हाँ? और बोलते हैं साधने साध्य च किम अवशिष्यते। साध्य कहते हैं फल। अब इस प्रकार का भावना चित्त में है और आप सख्य ने माधुर्य का भाव प्राप्त करना चाहते, इजी इजी, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीपाद बोल रहे हैं। और कौन साधन, साधन का कौन सा अभाव हो जाएगा? कोई साधन का नहीं। श्रवण कीर्तन तो हमको पहले से बताया गया है, कोई अभाव नहीं है। श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से इस सोसाइटी में ये 5 महासाधन भरपूर मात्रा में रख दिया उन्होंने। वो जानते थे कि आगे भविष्य में आने वाले कलयुगी जो भक्त होते हैं वो किस प्रकार का होगा। कोई एक साधन से उनका चित्त संतुष्ट नहीं होगा, किसी का किसी में प्रीति हो जाए, इसलिए समस्त साधन दिया है। बाकी देख लीजिए बाहर इन 5 साधन कहीं नहीं मिलेगा। ये तो प्रभुपाद जी की महती कृपा है हम लोग के ऊपर। हमारे चित्त को देख करके इन आचार्य ने उस प्रकार साधन दिया। इन 5 महासाधन दे दो इनको, क्योंकि जैसे तैसे वो दास्यता को प्राप्त हो जाए उनका चित्त, कहीं अभाव न रहे। इसे 5 महासाधन रख दिया है। ये अद्भुत, इन भक्त लोग का व्यवहार भी अद्भुत है और उनके स्वामी का तो बात ही नहीं है। कहते किम पुनः सम्यक तद भजन इति अर्थ। कहते देखिए यश भगवतो नाम श्रवण मात्र ने यत्ता किंचित श्रवण है न किम पुनः सम्यक तद भजन नीति अर्थ। फिर सम्यक रूप से एक दासता का भाव आने के बाद में भजन करने वाले को क्या प्राप्त वस्तु रह जाएगा? कौन सा भाव प्राप्त अप्राप्त रह जाएगा? नहीं प्राप्त कर सकता है। बताइए, ये अद्भुत महिमा है। आइए हम लोग फिर भी थोड़ा रोक नहीं पा रहा हूँ मैं अपने आप को, हनुमान महाराज के पास जाते हैं थोड़ा, क्योंकि अगर दास्य का वर्णन और हनुमान जी महाराज का नाम न आए ये तो उचित नहीं है। इसलिए हम लोग जाते हैं उनके पास। देखिए बृहद भागवतामृत में नारद जी को सनातन गोस्वामी पाद भेजते हैं हनुमान महाराज के पास, और श्री हनुमान महाराज के पास जब जाते हैं तब उन हनुमान जी के प्रति उनका जो भाव है उन भाव को वो रखते हैं। क्या आप कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े भगवान की कृपा पात्र है, आपके पास दास्य भाव है, अतः आप सब कुछ आपको मिलता है और आपकी सेवा की परिपाटी अद्भुत है। कहते दासा सख्य वाहनम आसनम ध्वज सत्रम वितानतम विताननम वितानम व्यजनम च बंदी बंदी मंत्री विश्व योद्धपति ही न सहाय श्रेष्ठ महाकीर्ति विवर्धनश्च। अब उनकी क्वालिटी बताते हुए आप क्या आपके स्वामी के लिए क्या बाकी रखते हैं
और हम भी एक दास है, इसलिए मुझे जाना था। अपनी कंपटीशन में हम, इनकी कंपटीशन में हम लोग हैं, कहाँ है? देखिए वो कहते हैं दास, आप उनके दास है। भगवान का दास होने का अर्थ ये होता है कि कोई भी सेवा कभी भी कोई उठा करके बोलेगा ये करना है, बस मैं तो दास हूं ना, अरे यार सोने दो, ये है वो अभी देर है, कुछ कंप्लेन नहीं आएगा। दास 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 क्या, मालिक सब खाना पीना देते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ? फिर सेवा करने के लिए क्या मुसीबत है, क्या दिक्कत आ गया है? सब कुछ वहन करते। देखो एक कहते हैं किसी ने बेचा हुआ गाय, हाँ? उनका सारा दायित्व वो खरीदने वाले का है, दास खरीदा हुआ है, इसकी कीमत चुका करके हम लोग को खरीदा हुआ दास हम लोग है। उनकी कीमत क्या है? कीमत है उनकी सेवा करना, लेकिन इनको चुक जाता है हमारा हृदय। बाकी हनुमान महाराज कहते दास, आप तो दास है, कहते उनके संबंध में दास इत्यादि से लेकर के 2-3 श्लोक है, लेकिन इन सारे श्लोक में हम जाने का समय हमारे पास नहीं है, बल्कि एक श्लोक को ठीक से समझे। तत्र दास न तत्त सेवाकारित्वात्, वो जो भी इच्छा करता है। इसलिए हनुमान महाराज का आप इनका विग्रह भी देखिए, जहाँ कहीं भी है, गदा कंधे पर और बैठे हैं तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, चैन अभी भगवान कुछ बोलेंगे और मैं खड़ा हो, और हम लोग दास है। सबके लिए नियम है मंगल आरती आना चाहिए, दासों को स्वामी से पहले खड़ा होना चाहिए। कितने दास आते हैं, हैं? कौन दास है? कौन दास है? लायक है, लायकात है? हनुमान महाराज को देखिए, एकदम खड़े हैं, बस उससे पहले, हाँ? पट खुलने से पहले खड़े हो जाए दास। श्रील प्रभुपाद महाराज का आदेश है। मैं इतना जोर से, इतने पावर से बोल रहा हूं भाई, सारा पावर वहीं से आता है, अरे तो हमको कोई उंगली दिखा रहे, चुप, हम तो दास है। कैसे दास है? तो ना स्वामी तो दर्शन दे करके पट बंद हो गया, सब कुछ हो गया, क्लास ब्लास फिनिश हो गया, प्रसाद रूम में एंट्री करते हैं, दास है। वाह रे दास वाह, क्या दास्य का पालन होता है, अद्भुत पालन हो रहा है दास्य का। शर्म आना चाहिए, शर्म, मर जाना चाहिए। हमारे आचार्य लोग बोलते हैं अगर शर्म नहीं आता है, इतना दीठ हृदय बन जाएगा ना एक दिन कि दुनिया भर का सब अपराध और भगवान के प्रति भी अपराध कर बैठेंगे। दास है, स्वामी नहीं है। उनके दासों के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, हम अगर प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके दासों के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उनका पालन करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक। श्री दास, श्री हनुमान दास क्या बोल रहे हैं? ना तो तत् सेवाकारित्वात्, जो कोई भी सेवा है तत्पर, बस भगवान के मुख से निकलना नहीं है, वो केवल सोचे भर मेरे लिए कि हनुमान को क्या करना है, सोचे तुरंत फटाक से वो कार्य करके, दास है ना। एक आगे चलते हैं, सखा। देखिए सखा भी कह दिया है, क्योंकि दास्य से ही साक्ष्य आता है, बगैर दास्य साक्ष्य आएगा ही नहीं। कोई कितनी भी महिमा गाए साक्ष्य का, लेकिन दास्य के साथ साक्ष्य है, इसलिए कहते हैं सखा। कौन बोल रहे? सनातन गोस्वामीपाद की उक्ति, मेरी नहीं है, ये बृहद भागवतम का पाठ कर रहे हैं हम लोग। सखा कहते हैं, हाँ सखा ना विश्वास अद्य संपदम स्पदम, सॉरी विश्वासाद्यास्पदम, साक्ष्य का क्या अर्थ है? विश्वासापदम,
इतना विश्वास प्रभु का उनके ऊपर इतना होता है कि मेरा दास है ना, बस उससे ही प्रभु मान लेते हैं सब कुछ कर लेगा, मेरा दास है ना, मुझे कोई फिक्र नहीं है। ऐसा जीवन देखो हनुमान महाराज का, इसी प्रकार का जीवन। इनकी उपस्थिति में भगवान को कुछ करना नहीं है, क्योंकि दास उपस्थित है। स्वामी क्या करेगा? स्वामी बस सबको कृपा का दान करते रहे, वितरण करे, बाकी दास का काम है, उनका जो काम है। या उसी दास पड़ा नहीं रहेगा। श्रील प्रभुपाद महाराज के पास दासता केवल आई थी, दासता, और उसके कारण समस्त जगत का उद्धार किया। उसको पहले बोल दिया श्रीपाद ने कि केवल दास का अहंकार आने से समस्त ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। श्रील प्रभुपाद महाराज ने करके दिखाया। देखिए ना, प्रत्यक्ष उदाहरण। और हमारे पास सब योग्यता है, क्या योग्यता का कमी नहीं है। कोई नसीब के अनुसार कुछ योग्यता है कम, लेकिन कुछ योग्यता है ही। लेकिन उन योग्यता को हम दासता में परिवर्तित नहीं करते हैं। उन योग्यता के कारण हमारी दासता बढ़े, इसका विवेक हमारे पास नहीं है। और विवेक से हम च्युत हो जाते हैं, हमारी पदवी से नीचे गिर जाते हैं। अच्युत का दास होते हुए कैसे गिरेगा? हाँ, अहंकार हृदय में होने के कारण अच्युत का दास तो पहले से गिरा हुआ है। हम सब दास ही है, सब तो दास है। 9 बज गया है। खैर थोड़ा सा आगे कहते हैं, और क्या क्या सेवा, बोले उनका वाहन, आसन, क्या नहीं बनते हनुमान महाराज। उनकी पुच्छ के द्वारा फटाक से आसन बना देते हैं भगवान के लिए। जहाँ आसन नहीं, जंगल में कोई आसन नहीं, फट 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 महाराज ऊपर विराजमान हुए। अरे हम लोग तो बनाने के लिए, और सीमेंट लाओ, ये लाओ, दास है ना। देखिए दास के बस आइडिया। श्रील प्रभुपाद महाराज, मैं आश्चर्यचकित में हूँ पाठ को, जब उन्होंने उन जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित किया ऑस्ट्रेलिया में। ओ ऐसे सब लोग थे, केवल एक ही मात्र भक्त वो प्रभुपाद थे, और कुछ तो सीख रहे थे, और वो डॉल के रूप में लाए हुए थे। बोले दूसरी दो लेके आओ, और आया और उन्होंने स्थापित किया। उन दास ने देखिए क्या कर दिखाया है? ये है दास। देखिए देखिए, उनको बोला और भगवान को प्रार्थना किया जाते टाइम, प्रभु मैं तो 9 सिक्के लोगों के हाथ में आपको दे के जा रहा हूँ, क्षमा कीजिए, लेकिन क्षमा करके उनके ऊपर कृपा भी कीजिए। दासों का बात सुनते हैं, दासों के पास सारा कैपेसिटी है, भगवान को मना लेते हैं। देखिए, तो कहते हैं कि उनके अनुसार सेवा, जैसे कहते हैं न विश्वासाद्यास्पदम अन्यथा महाप्रभुना निजा अंगुरी का न समर्पण पूर्वकम सीतादेशार्थम न प्रस्थान पश्चा अयोग्यात। बोले अगर उनके पास ये सख्य भाव नहीं होता था, इतना विश्वास नहीं होता था, तो हनुमान जी को अपनी अंगूठी निकाल करके उनके हाथ में रखना। बोले सीता जी अगर पहचानेगी कैसे? हनुमान ने बोला, बोले ये मेरा अंतरंग अंगूठी लो। ये तो सखा के हाथ में दिया जाता है ना, क्योंकि नर्म व्यवहार है। श्री हनुमान जी उन नर्म व्यवहार के योग्य बताते हैं सनातन गोसाई पाद कि नर्म सखा का व्यवहार भी हनुमान जी के पास है। दास के पास सारा कैपेसिटी हो जाता है। कहते आसन और ध्वज छत्रम, उनकी ध्वजा के रूप में स्वयं हनुमान जी है। श्री हनुमान जी भगवान को लेकर उठते हैं तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते, हनुमान जी का मुंडी दिखाई पड़ रहा है ऊपर पहले, बाद में कोई हनुमान दिखेगा, ओ ध्वजा दिख रही है, ध्वजा के रूप, पताका के रूप में हनुमान जी का सर दिखाई पड़ता है, और दोनों भाई कंधे पर है। अच्छा, वितानम, और छत्र बनाते हैं उनके ऊपर, जैसे चंदोवा तनवा तानते हैं, उसी प्रकार अपनी पूछ से चंदोवा कर देते, खट 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 खट, बस धूप ना आए प्रभु को। सेवक होना मैं, आखिर सेवक किस काम थे? सोने के लिए रखा है श्याम सुंदर ने सेवक को। प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन हम सेवकों को सोने के लिए रखा है? देखिए देखिए,
एक चीज केवल मन में आता है, भगवान रामचंद्र जी ने, और ऊपर उसी प्रकार का सेवा चालू हो जाता है। वितानम व्यंजन च, व्यंजन, वो पंखा भी अपनी पूछ से पंखा चलते हैं, महाराज गर्मी हो रही ठीक है, सब कुछ सक्षम है हनुमान महाराज, दास्य है ना। और वंडी वंदना, उनकी उनको एक बंदीगण जैसे होते हैं। ओहो, हनुमान महाराज जब गुणगान गाते पंचम स्कंद में, सुनिए अपने प्रभु का गुणों को सुनिए पंचम स्कंद में, श्री हनुमान महाराज कैसे गाते हैं। अद्भुत 4-5 श्लोक है, लेकिन अद्भुत महिमा का गान करते हैं बंदी। हाँ, और मंत्री परामर्श भी देते हैं। देखिए 5 मिनट ज्यादा हो गई है। अच्छा, इधर भिषक औषधि देने वाले, आप सब जानते हैं, एक केवल बोलने मात्र से। हाँ, और योद्धापति, सेनापति, मुख्य सेनापति का पद उनके पास था, हनुमान महाराज के पास। अच्छा, और सहाय, श्रेष्ठो सहाय कहते हैं। देखिए उन सहाय करना, क्या बाकी रखा हनुमान महाराज ने। और ऋण देने के लिए तैयार, ऋण देने के लिए तैयार। माता सीता ऋण उतारना चाहती थी, हनुमान को कुछ दिया नहीं, ये सब लोग को दिया। भगवान बोले उनको कुछ चाहिए, बोला नहीं चाहिए, ये लो मेरे गले का हाथ दे दो उनको। नहीं क्यों चाहिए, आपको कैसे पता चल गया नहीं चाहिए उनको? बोले मेरा दास है ना, मुझे पता है दास का हृदय क्या है, उसको कुछ नहीं चाहिए। हार दिया माता ने। हाँ? वो हनुमान कट कट तोड़ने लगे अपने दांत से, देखने लगे कि इसमें राम है कि नहीं है। और हम लोग को थोड़ा सा कुछ मिलता है ना, गायब, हरे कृष्ण मूवमेंट छोड़ करके गायब। वाइफ मिल गई, ओ काम बन गया। अरे दास दास दास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर हरि ब्रह्मानंदे।